नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। एसटीवी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुसलसल 1.5 सालों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। अब तक इसके परिणाम क्या रहे हैं यह किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर अपने देश हिंदुस्तान की बात कर लें तो इस पूरे कोरोना काल में कैसे हालात रहे हैं यह हम सभी ने देखा ही। इस आपदा में जब संक्रमण पूरे उफान पर था तो आए दिन हम और आप अपने बीच से अपने जानने वालों को तड़प तड़प कर दुनिया से विदा होते देखा। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अभाव में लोग दम तोड़ रहे थे। वैसे लाखों मजदूर जो पलायन कर चुके थे वो लॉकडाउन के दौरान कितनी शिद्दत, तकलीफ और पीड़ा को झेलते हुए घर वापसी किए, इनमें से कई लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो कई मरीजों ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया था। वहां कोविड संक्रमण का दंश झेल चुके एक शख्स से हालात जानने की कोशिश की हमारे संपादकीय सलाहकार विश्वजीत मुखर्जी ने। देखिए इस रिपोर्ट को। पिछले 1.5 वर्षों से विश्व भर के तमाम देशों के साथ साथ भारत भी कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। कोरोना की पहली लहर ने जब दस्तक दी थी उसी वक्त कई लोगों ने बहुत कुछ झेला। हमारे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरी लहर से भी प्रभावित हुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में, और दिल्ली वो देश की वो राजधानी जहां पर कोरोना महामारी का महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा असर हुआ और दूसरी लहर ने दिल्ली की कमर तोड़कर रख दी। नमस्कार, मैं विश्वजीत मुखर्जी। आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज़ पर खास मुलाकात में आज हम मिलने आए हैं एक ऐसे ही सज्जन से जिसने दूसरी लहर में, कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली में रहते हुए कोरोना से जंग जीता, कोरोना को देखा और क्या हालात थे उस वक्त देश की राजधानी के, उनसे हम जानेंगे। आइए हम बात करते हैं अनिमेश चंद्रा से। अनिमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचटीवी न्यूज़ पर। थैंक यू। अनिमेश जी, आप कोरोना के इस दौर में दिल्ली में रह रहे हैं, अपने घर से दूर, जैसा कि आपने बताया। तो कोरोना को आपने किस तरीके से देखा है या कितना खतरनाक है, ये आप क्या समझते हैं? जब कोरोना स्टार्ट हुआ, जब कोविड वायरस स्टार्टिंग 2020 में आया, तो स्टार्टिंग में तो इतना समझ में नहीं आ रही थी कि कितना ये डेंजरस हो सकता है। कुछ 7-8 महीने लॉकडाउन रहे, फिर खुल गए। पर जब सेकेंड वेव में आया तो सेकेंड वेव में जिस तरीके से वायरस का इंटेंसिटी था वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लगा। लोग इतने ह्यूज अमाउंट में लोग इफ़ेक्ट होने लगे, मरने लगे। तो ये सिचुएशन काफ़ी ग्रेव था और ये देख के सही में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था जी। उससे पहले मैं बता दूं कि हम दोनों ही वैक्सीनेटेड हैं और इसलिए हमने एक जो है सैनिटाइज भी कर रखा है, तो हमने मास्क नहीं पहनी है। मास्क के बगैर ही हम जो है बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल मास्क पर ही है कि जैसे दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है, लेकिन तीसरी लहर की चेतावनी है। कोरोना की तीसरी लहर के आने की बात जो है, सारे जानकार, वैज्ञानिक और जो चिकित्सक हैं वो कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है और आएगी। जैसा आपने कहा कि अभी जैसे ही कोविड सेकेंड वेव का नंबर्स गिरने लगे, लोग जाने लगे। अभी जैसे स्टोरीज़ आ रहे हैं हिमाचल से, मनाली, ये सब जगह से लोग हिल स्टेशन पे जाके इकट्ठे होके सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर सेम चीज़ यही हुई थी पिछले साल जनवरी में। लोग चिल हो गए, लोग बाहर निकलना स्टार्ट कर गए। जैसे मैं दिल्ली में था, तो ये कहना गलत होगा कि मैंने भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती, मैं भी बाहर गया घूमने। हाँ, हालांकि मैंने मास्क, सैनिटाइज ये सब रखा अपने पास, लेकिन तब भी हमने देखा था कि लोग घूम रहे, कुछ प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो कर रहे, पार्टीज़ हो रहे हैं। तो अभी ये सिचुएशन फिर से आने लगी है। लोग कह रहे कि हम वैक्सीनेटेड हैं तो हम चलो घूम के आते, पर ये आर्ग्यूमेंट कहीं स्टैंड नहीं होता, बिकॉज़ कोविड के जो बार बार अलग अलग वायरस जो ये रूप बदल रही है, काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीनेट किया है अपने आप को या फिर किसी और के लिए। तो ये कंडीशन है। और सेकेंडली रिगार्डिंग मास्क जो आप पूछ रहे थे, अक्सर ये आजकल दिल्ली में देखने को मिल रही है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे।
इतना कुछ होने के बाद भी अगर लोग मास्क वास्क अपने आप को सैनिटाइज करना नहीं कर रहे फ्रिक्वेंटली, तो ये सच में फिर से एक थर्ड वेव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इससे बढ़ जाती है, और इनफैक्ट केसेस आने भी लगे हैं। जी, थर्ड वेव आने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं और केसेस आ भी रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस कई राज्यों में फैल चुके हैं। और मेरा अब ये आपसे सवाल है कि क्या आपको कोविड हुआ था? मुझे अप्रैल के महीने में मुझे भी कोविड हुआ था। आई वॉज इन्फेक्टेड विद कोविड वायरस, पर फॉर्चुनेटली मेरे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, मैं माइल्ड में ही था। लेकिन पॉइंट ये है कि जब मुझे हुआ अप्रैल के टुवर्ड्स दी एंड ऑफ अप्रैल, तो एक्चुअली दिल्ली में RT-PCR बहुत कम हो रहे थे। मैं हॉस्पिटल में जाने का रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, बिकॉज़ मुझे सारे सिम्टम्स थे, लेकिन हॉस्पिटल में मैं जाता तो ये और सिचुएशन ग्रेव हो सकती थी। तो मैंने कई सारे प्राइवेट प्लेसेस पे ट्राई किया कि ऑनलाइन घर पे आके मेरा टेस्ट हो जाए, पर वो करीब मुझे 10 से 12 दिन से भी ज़्यादा का एक डेट दे रहे थे कि वो नेक्स्ट पॉसिबल डेट तभी है जब मेरा एक RT-PCR हो सकता है। तो वो सिचुएशन काफ़ी मतलब सीरियस थी। मुझे खुद में बहुत डर लग रहा था कि मुझे RT-PCR भी नहीं हो रहा है मेरा, तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने एक दूसरा CT स्कैन कराया था, तो मुझे पता चला कि हाँ, मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन भी है, और माइल्ड इन्फेक्शन की वजह से मैंने अपना मेडिकेशन ले लिया, डॉक्टर्स से कंसल्ट कर लिया और प्रॉपर मेडिसिन लिया, तो मुझे कुछ दिनों में कितने दिन लगभग लगे आपको रिकवर होने में? अगर रिकवरी की बात करूँ तो ये है कि मुझे आज भी कभी ना कभी, आज 1-1.5 महीने हो गए, मुझे आज भी कभी कभी लगता है कि मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, या फिर कभी मुझे हो सकता है कि लग रहा है कि आज मुझे ज़्यादा वीकनेस हो रही है। तो ऐसा कभी होता नहीं था, पर आजकल जस्ट बिकॉज मुझे हुआ था कोविड, और बहुत लोग ऐसे कहते भी कि आफ्टर इफेक्ट्स थोड़े रहते हैं, इसे ठीक होने में टाइम लगता है, तो मे बी इसका ही इफेक्ट है जो आज मुझे 1-1.5 महीने बाद भी इफेक्ट हो रहा है। तो वैसे तो अराउंड 15 डेज़ में मैं बिल्कुल ठीक हो गया था, सेपरेटेड था, तो ठीक हो गया था। आपको ये पता कैसे चल गया कि आपको कोविड हुआ है? एक्चुअली जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ वहाँ पे उन्होंने एक डॉक्टर रखे थे हमारे कंसल्टेशन के लिए, और मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स भी हैं, तो उन दोनों से ही मैंने कंसल्ट किया था, और दोनों ने अप्रूव किया था कि मेरे जो सिम्टम्स है ये कोविड के हैं, और इसीलिए उन्होंने मुझे स्ट्रांगली सजेस्ट किया कि जो भी मेडिसिन दिया जा रहा है आप उन्हें विथ ड्यू डिलीजेंस फॉलो लीजिए। तो मैं उन पे भरोसा कर रहा था, और मुझे सारे सिम्टम्स जो WHO और बाकी मिनिस्ट्री से आए थे वो सिम्टम्स मुझे हो रहे थे, वो मैं फ़ील कर रहा था, चाहे वो हेडेक हो, फीवर हो, जुकाम हो, खांसी हो, स्मेल का नहीं होना, टेस्ट का नहीं होना, ये चीज़ें, तो इसीलिए मैं प्रॉपर फॉलो कर रहा था मेडिसिन। एक आखिरी बात ये कि कोरोना को आपने महसूस किया, कोरोना से उभरे भी, आफ्टर इफेक्ट्स की बातें भी आपने कही, रिकवरी के दौरान जो है क्या समस्याएं होती है उसके बारे में भी बातें कही। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उस आबादी को आप क्या कहना चाहेंगे जिन्हें लगता है कि मुझे कोविड नहीं होगा? जिन्हें कोविड नहीं होगा, ऐसा शायद कुछ है ही नहीं कि आपको कोविड हो नहीं सकता। ऐसा आप किस बेसिस पे कहते हैं? ये जिस बेसिस पे कहते हैं, ये बेसिस कोई आर्गुमेंट है ही नहीं, ये तो इसका कोई बेसलेस आर्गुमेंट है बेसिकली। तो बिकॉज किसी भी जर्नल्स या मेडिकल डॉक्टर्स या साइंटिस्ट ने कभी नहीं कहा कि आपको नहीं हो सकता। अगर आप मास्क पहन रहे हो, सैनिटाइज कर रहे हो अपने आप को, तो भी आपको हो सकता है। जब मुझे हुआ तब मैं बस 2-4 जो बेसिक एसेंशियल्स होते हैं उनके लिए ही बाहर जा रहा था। हमारे ऑफिस सेट थे, हम बाहर नहीं जा रहे थे, ऑफिस नहीं जाना हो रहा था, दूध सब्जियां ऐसी चीज़ों के लिए ही मैं बाहर जाता था। उसी दौरान ही मुझे हुआ, ना मैं उस टाइम पे कुछ पार्टी कर रहा था या कहीं घूमने गया था, बस 10 मिनट के लिए बाहर अगर जाना होता था एसेंशियल्स के लिए, बस उसी में हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप घर पे रहोगे तो ही आप बचे रहोगे या फिर बाहर जाओगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको सावधानी हर हाल पे आपको रखना। और ये जो यंगस्टर्स ज़्यादातर अगर कह रहे हैं कि हमें नहीं होगा, हमने वैक्सीनेट कर लिया, ये किसी अथॉरिटी या मेडिकल इंस्टीट्यूट ने क्लेम नहीं किया है। इसीलिए हर कोई कह रहा है कि अगर वैक्सीनेटेड भी है तो भी आप मेंटेन कीजिए सारे कोविड प्रोटोकॉल्स। सो मैं तो यही सबसे सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेंटेन कीजिए
अभी आने वाले कुछ सालों के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद STV न्यूज़ को अपना कीमती समय देने के लिए। तो कोविड प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करना ही एकमात्र अभी उपाय देखा जा रहा है। ये थे हमारे साथ अनिमेष चंद्रा, जिन्होंने कोरोना को बहुत करीब से देखा है, कोरोना को जिया है, कोरोना से उभरे भी हैं, तो इन्हें बखूबी पता है कोरोना के खतरे। ये तो रही दिल्ली की बात। बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में भी कोविड की दूसरी लहर के दौरान हालात बेहद खराब रहे। लंबे समय के इंतजार के बाद वैक्सीन तो आई, मगर टीकाकरण अभियान की रफ्तार काफी धीमी है। एक ओर जहां देश के कुछ राज्यों में वैक्सीन की कमी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे देश में ऐसे भी कई लोग हैं जो कोरोना की वैक्सीन ही नहीं लगवाना चाहते। आए दिन सार्वजनिक जगहों पर यह देखा जाता है कि लोगों के चेहरे से मास्क गायब होते जा रहे हैं। लोग खुलेआम सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। शायद ये लोग इस बात को भूल रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की भी चेतावनी दे दी है। लेकिन देश भर में एक बार फिर से कोविड संक्रमण की बढ़ती संख्या ने डराना शुरू कर दिया है। क्या यह तीसरी लहर की आहट है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 43,509 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 640 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,15,28,114 हो गई है। महाराष्ट्र और केरल की बात कर लें तो यहां स्थिति कुछ ज्यादा ही भयावह होती जा रही है। STV न्यूज की आप तमाम दर्शकों से अपील है कि लापरवाही नहीं बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें, आपस में सामाजिक दूरी बनाकर रहें और अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।